हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जो ओल्ड बुक में चैप्टर 12 है और न्यू बुक में चैप्टर 8 है। ये इस चैप्टर को हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। ये जीओसी का लेक्चर 3rd है, लेकिन नोमेनक्लेचर के नज़रिए से देखें तो ये नेमिंग के नज़रिए से लेक्चर 2nd है। देखिए, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो चैप्टर 12 के नाम से होगा। सारा अपलोडेड है, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग जीओसी का लेक्चर 3rd स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंटेंट वही होगा, बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। क्योंकि देखिए, आप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान ही नहीं सकते, उसका नेमिंग नहीं कर सकते, तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही बुक है, लेकिन क्लास 12 में तो यहाँ पे तो 2 ही चैप्टर है, लेकिन क्लास 12 में तो पूरा एक बुक है ऑर्गेनिक का। इसलिए सबसे पहले हम लोग पहचान करना सीख रहे हैं, यानी उसका नेमिंग करना सीख रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक अल्केन का नेमिंग कैसे करेंगे, और देखेंगे कि नेमिंग ऑफ अल्कीन और अल्काइन, और 3rd क्या देखेंगे? साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन। ये मेरा क्या होगा? कंटेंट होगा बेसिक रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर का एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर कंप्लीट किए हैं तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आइए, अगर यहाँ पे हम देखें, क्या आपको क्या रूल बताएं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। तो चलिए ब्रांच को लोवेस्ट पोजीशन पे रखेंगे। अगर इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे आ रहा ब्रांच, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 पे आ रहा है। जब दोनों साइड से 3 पे हो तो हम लोग क्या देखे थे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को अप्लाई करेंगे। क्या था फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस? अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि समझने में इजी होगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया। लेकिन चलिए इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, उससे इजी है, उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3, लेकिन यहाँ 3 पे देखिए फिर से वही बात, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच प्रेजेंट है तो इसे नंबरिंग इस साइड से होगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखिए ब्रांच कहां कहां पे? 4 पे ब्रोमो है, 3 डाइमिथाइल है। तो नेमिंग कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो क्या होगा बताओ? 4 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल, क्योंकि 3 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6, तो 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, हम कॉपी क्यों किए? क्योंकि हमको फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाई करना है। आइए यहां पे नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ब्रांच कितने कितने पोजीशन पे है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बताता है कि जहां जहां पे ब्रांच है आप उसे लिखिए। कहां पे? 3 पे है, और देखिए 4 पे है, और 5 पे देखिए 2 ब्रांच है, 5 5। यही तो होता है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में, यही तो करना होता है। अब आइए इसका अगर नंबरिंग इस साइड से कर दें, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका आप क्या कीजिए, सारा जितना भी यहाँ पे ब्रांच जिसने पोजीशन पे, उस पोजीशन को लिखते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पे? 3 पे 2 ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे? 3 और कहाँ पे? 4 पे है, और कहाँ पे? 5 पे है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे लोवेस्ट में। तो यहां ध्यान दीजिए आप, ये देखिए यहां पे 3 आया, ये भी 3 आया, तो ये तो कॉमन हो गया। लेकिन यहां पे 4 है और यहां पे क्या है? 3 है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बताता है कि जो ब्रांच होना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन दैट मीन्स ये मेरा नंबरिंग क्या है? गलत है, यानी ये मेरा नंबरिंग सही है। अब चलिए आईयूपैक नेम कर देते हैं। 3 पे क्या है? डाइमिथाइल है, 4 पे क्लोरो और 5 पे क्या है? इथाइल है। तो नेमिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा? ध्यान दीजिए, 4 क्लोरो। अब क्या ध्यान दीजिए, 5 इथाइल और 3 पे डाइमिथाइल है, यानी 3 डाइमिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये हुआ इसका आईयूपैक नेम। चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में, तो कुछ एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स पे भी कर लेते हैं। आइए, अगर इसका हम
फर्स्ट में क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर बनाना कॉमन और आईयूपैक नेम लिखना जरूरी है, दोनों सीखते हैं। चलिए आइए, ये मेरा कॉपी हो गया। अगर हम इसका नंबरिंग करना चाहें तो देखिए, अगर इस साइड से नंबरिंग है तो 1 2 3 4 पे ब्रांच है, इस साइड से करें तो 1 2 3 4 5 पे ब्रांच है, तो ये नंबरिंग मेरा गलत होगा। दैट मीन्स हम नंबरिंग इसका करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स में आप देख रहे होंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहां पे क्या है CH3, ये मेरा क्या है CH3, ये भी CH3 है, और यहां पे क्या है CH है। दैट मीन्स ये क्या है आइसो ग्रुप है। क्या है आइसो ग्रुप। उसी टाइप से अगर आप यहां पे ध्यान दें, ये आपका कौन सा ग्रुप आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे भी मेरा क्या है CH3 है, ये भी मेरा CH3 है, और ये भी CH3 है, और ये क्या है C है। दैट मीन्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये टर्ट ब्यूटाइल है। क्या है टर्ट ब्यूटाइल। तो अगर कॉमन नेम हम देखें, इसका कॉमन नेम करना चाहें तो क्या होगा कॉमन नेम, ये क्या 4 पे आइसो प्रोपाइल और 5 क्या है टर्ट ब्यूटाइल। तो याद कीजिए क्या पढ़े थे हम लोग, आइसो और नियो का I और N अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, लेकिन सेक और टर्ट का, क्योंकि सेक किसे रिप्रेजेंट करता है 2 डिग्री को, सेकेंडरी को, टर्ट 3 डिग्री को, तो सेक और टर्ट को नहीं देखना है। तो ये क्या है टर्ट ब्यूटाइल, यानी बी से स्टार्ट हो रहा है, ये आइसोप्रोपाइल आई को देखना, ये आई से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये मेरा फर्स्ट होगा। तो क्या लिखेंगे 5 टर्ट, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 5 टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, और 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 9, तो 9 के लिए नॉन और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ये था आप क्या कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। इसी टाइप से हम लोग करना सीख चुके हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो हम यही बोलेंगे, आप GOC का लेक्चर नंबर 2 देखिए, जहां पे पूरा डिटेल में हम लोग नेमिंग करना सीख चुके हैं। तो अब आते हैं इस लेक्चर पे, मेन इस लेक्चर में क्या है। तो चलिए अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक अल्केन, यानी हम लोग को साइक्लिक अल्केन करना है, तो रूल क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे ब्रांच को, उसके बाद क्या वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, उसके बाद क्या वर्ड रूट यानी मेन चेन, फिर फाइनली देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और प्लस फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां पे मेनली हम लोग अल्केन का बात कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरा यहां पे फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो वर्ड रूट प्लस ANE। क्या कहना चाह रहे हैं साइक्लो, समझिए। देखिए कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन। तो चलिए CH2 और ये मेरा क्या हो गया CH2, इनको मिला दीजिए। इसे बॉन्ड लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका बॉन्ड लाइन हो गया। तो वर्ड क्या यूज करना है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो क्या यूज करना है साइक्लो। तो इसका नेम क्या होगा साइक्लो। फिर क्या वर्ड रूट यानी मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन 3, तो प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो इसका नाम क्या होगा साइक्लोप्रोपेन। उसी टाइप से अगर नेमिंग करना चाहें CH2 अगर 4 कार्बन से हम साइक्लो बना रहे हैं, तो देखिए ये क्या बनेगा, ये CH2 ये हो गया, ये 4 कार्बन से बन गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंपल ये हम लिख सकते हैं। तो फिर से कोई ब्रांच नहीं थी, मेरा क्या होगा साइक्लो। अब 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो इसका नेम क्या हुआ साइक्लोब्यूटेन। इसी टाइप से अगर मान लीजिए ये होता, यहां पे क्लोरीन होता, तो देखिए अब ब्रांच आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, देखिए क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर देने के लिए कोई नहीं बनता, नंबर दे चाहे नहीं दे, देना चाहते दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ 1 क्लोरो, नहीं दीजिएगा बेटर होगा क्योंकि एक ही में नहीं दिया जाता है, तो अच्छा है, उससे अच्छा हम नहीं देते हैं। तो इसका नेमिंग क्या होगा क्लोरो। फिर से ब्रांच खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूएंट खत्म, फिर वर्ड क्या लाना है साइक्लो, तो क्लोरो साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 के लिए पेंट,
सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। दैट मीन्स इस टाइप से हम साइक्लिक अल्केन का नेमिंग करेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ और नेमिंग करते हैं। यहां पे देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका नेमिंग करना सीखते हैं। तो फिर से वही बात, नंबरिंग कहां से करेंगे, ब्रांच को देखेंगे। तो यहां से करें यहां से करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से चलिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए दोनों जगह से नंबरिंग करके देखते हैं। चलिए यहां से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी ब्रांच कहां कहां पे आया, 1 पे और 3 पे। लेकिन अगर नंबरिंग हम यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी देखिए ब्रांच कहां पे आपका आ रहा है, 1 पे और 3 पे। यहां पे ब्रांच कहां पे आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है आपका 1 और 3 पे। तो अब जब इक्वल पोजीशन पे आता है तो हम लोग क्या बोले थे कि अल्फाबेटिकल में जो फर्स्ट होगा उसे रेफरेंस देंगे। तो 1 पे यहां पे क्या है, एक कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप है, और 1 पे यहां पे क्या है, 2 कार्बन है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, 2 कार्बन है, 1 और 2। तो ये क्या हुआ, इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल। तो ये नंबरिंग मेरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 1 पे मिथाइल आ रहा है और इस साइड से नंबरिंग करने पे 1 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए, 1 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच खत्म हो चुका है, तो साइक्लो, अब टोटल नंबर कार्बन 6 है, 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इसका नेमिंग हुआ। देखिए अब हम इसका नेमिंग कैसे करें, तो बस अगर कंफ्यूजन है तो हर एक जगह पे आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाई कीजिए। चलिए कैसे समझिए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, दो ही जगह तो है, यानी आप या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर वहां से स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। यहां से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहां कहां पे, एक 1 पे है और 2 ब्रांच 3 पे, यानी 1 3 3। कोई डाउट, चलिए अब कोई क्या कर सकता है, नंबरिंग यहां से कर सकता है, तो यहां से कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ब्रांच कहां कहां पे है, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप यानी 1 1, और क्या ये 3। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोलता है कि अगर जो डिफरेंस होगा वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन सेकंड में देखिए यहां पे क्या आया 1 और यहां पे क्या 3rd, तो ये ना लोवेस्ट हुआ, तो ये मेरा क्या है, नंबरिंग गलत होगा। कोई डाउट, तो चलिए अब इसका नेमिंग करते हैं। तो 2 पे मेरा इथाइल ग्रुप है, 1 1 डाइमिथाइल ग्रुप है। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, क्या है 3 इथाइल 3 इथाइल, फिर 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। तो देखिए सारा सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच को लिख चुके हैं। अब क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये था मेरा कुछ साइक्लो अल्केन का नेमिंग कैसे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्या है देखें। अगर हमको इसका नेमिंग करना है तो ध्यान दीजिए, हर एक जगह पे आपको नंबरिंग करने में, नेमिंग करने में इजी तभी होगा जब आप फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को अप्लाई करना सीख जाएं। तो चलिए एक और लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। चलिए ऐसा क्यों किया समझिए, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये आता है कि कहां से नंबरिंग करें हम लोग। तो चलिए 3 ब्रांच है तो पॉसिबिलिटी तो 3 ही है ना, तो चलिए 3 हम बना लिए। अब देखते हैं कहां कहां से नंबरिंग करना है। आइए कोई अगर नंबरिंग यहां से करता है तो कोई बात नहीं, चलिए कीजिए 1। अब देखिए नंबरिंग आप किस साइड कीजिएगा, जिस साइड लोएस्ट पोजीशन नजदीक होगा। तो 2 3 4 पे आ रहा है, इस साइड आइएगा तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। कहां कहां पे ब्रांच है उसे चलिए लिखते हैं, 1 पे है, 3 पे है और कहां पे है, 4 पे है, ये लिख दिए। चलिए कोई क्या कर सकता है, मान लीजिए नंबरिंग यहां से कर सकता हो। तो अब इसके बाद हम किधर जाएंगे, लोएस्ट पोजीशन पे होने से यहां पे 2 और ये इधर से जाएंगे तो 3 पे होगा, तो यहां पे आएंगे 1 2 3 4 5 6। आइए जहां जहां पे ब्रांच है उसे लिखते हैं, क्या है 1 2 और कहां पे 5 पे है, तो ये हो गया 5। आइए एक पॉसिबिलिटी और क्या है, यहां से नंबरिंग कर सकते हैं कोई। तो 1 2
3 4 5 6। तो देखिए अब कहाँ कहाँ पे ब्रांच है उसे लिखते हैं, 1 पे है, 2 पे है और कहाँ पे 4 पे है। चलिए अब यहाँ पे हम मैच करते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस को। ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये पता नहीं चला, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या है 3, ये क्या हो गया 2 आ गया, दैट मीन्स ये नंबरिंग गलत हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करके देखिए, यहां पे सेकंड नंबर पे 2 है, यहां पे भी 2 है, दैट मीन्स ये मैच कर गया। अब देखिए क्या है फिफ्थ नंबर पे और ये क्या है फोर्थ नंबर, यानी ये भी नंबरिंग गलत है। तो इस टाइप से आप फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो जितना ब्रांच उतना स्ट्रक्चर बनाइए और नंबरिंग करके देखिए कि कहां से कौन सा नंबरिंग सही होगा। तो दैट मीन्स मेरा ये नंबरिंग सही हुआ। अब चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो देखिए 1 पे क्या है क्लोरो, 2 पे मिथाइल और 4 पे इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, क्या होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, फिर क्या है 4 इथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप से आप आसानी से नेमिंग कर सकते हैं। तो ये था कुछ हम लोग के लिए प्रैक्टिस, जिसे हम लोग समझ सके कैसे हम लोग को नेमिंग करना है। अब देखते हैं कि जब नंबर ऑफ कार्बन किसमें एलिफेटिक में और साइक्लिक में डिफरेंट डिफरेंट होगा तब क्या करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए, क्या लिखा हो देखिए, इफ रिंग एंड चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन देन रिंग ग्रेटर देन चेन। दैट मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे, अगर रिंग और चेन में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो मेन चेन में कौन आएगा रिंग आएगा, कौन आएगा रिंग आएगा। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पे देखिए ब्रांच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है 2, 1 2। लेकिन यहां पे देखिए साइक्लिक में कितने कार्बन है 3 कार्बन। तो कम कार्बन कहां है एलिफेटिक में, तो ये मेरा क्या होगा ब्रांच होगा, और ये जो साइक्लिक है ये मेरा क्या होगा मेन चेन होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा ध्यान दीजिए, अगर देखिए एक ही ब्रांच है तो नंबरिंग देना कोई जरूरी नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया इथाइल हो गया, तो ये क्या हुआ इथाइल, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहां पे 1 2 3, तो यहां क्या लिखेंगे 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये ब्रांच क्यों बना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहां पे क्या है कम है। आइए यहां पे आप देखिए, अब अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए क्या है, यहां पे जितने नंबर ऑफ कार्बन आपका मेन चेन में यानी साइक्लिक में है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन कहां पे एलिफेटिक में यानी चेन में है। देखिए क्या है 1 2 3, 3 कार्बन एलिफेटिक में भी और 3 कार्बन किस में साइक्लिक में भी है। तब रिफरेंस किसे देंगे, वही यहां पे लिखा हुआ इफ रिंग एंड चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो रिफरेंस किसे देना है चेन को देना है। दैट मींस जो मेरे रिंग को देना है, दैट मींस रिंग जो मेरा होगा क्या होगा मेन चेन होगा, और ये जो साइक्लिक है मेरा क्या होगा ब्रांच होगा। तो कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, 3 के लिए प्रोपाइल, फिर ये क्या हुआ साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। चलिए आइए नेक्स्ट अगर हम देखें, अब बोल रहा है इफ रिंग हैज लेस कार्बन देन एलिफेटिक चेन, रिंग चेन एक्ट एज ब्रांच। समझिए जस्ट अब यहां पे देखना चाहें, अब यहां पे देखिए आप क्या कि इस कार्बन जो एलिफेटिक है वहां पे कितने कार्बन आ गया, देखिए 1 2 3 4। लेकिन आप अगर रिंग में देखें कितने कार्बन है, यहां पे ध्यान दीजिए 1 2 3। तो अब यहां पे रिंग में नंबर ऑफ कार्बन कम हो गया, तो यहां पे मेरा रिंग जो होगा ये ब्रांच बनेगा, और ये जो एलिफेटिक चेन है ये मेरा मेन चेन होगा। समझ पा रहे हैं, यानी क्या देखना है नंबर ऑफ कार्बन को देखना है। अगर इक्वल भी है तो हम रिफरेंस मेन चेन में कौन आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन जब एलिफेटिक में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये मेरा क्या बन जाएगा ब्रांच बन जाएगा। तो अब ब्रांच बन गया ये, तो इसे क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे साइक्लो, 3 है 3 के लिए प्रोप, क्योंकि ये ब्रांच बन चुका है तो यहां पे क्या यूज करेंगे YL, तो साइक्लोप्रोपाइल। अब ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है 4, तो 4 के लिए ब्यूट,
और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। यही कहना चाह रहे थे यहां पे हम। लेकिन अब तक हम क्या देखें, यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन को हम नहीं देखेंगे, सिंपल किसे देखेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। ध्यान दीजिए क्या है, द मेन चेन विल बी द वन विच हैज फंक्शनल ग्रुप अल्कीन और अल्काइन मोर नंबर ऑफ कार्बन। यानी अगर साइक्लिक भी है और एलिफेटिक यानी चेन भी है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेरा मेन चेन होगा। या तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल होता है, तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होगा उसे हम मेन चेन देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहां पे अब हम नंबर ऑफ कार्बन को नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को। क्या कहना चाह रहे समझिए। यहां पे देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो ठीक है ये मेरा ब्रांच हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो 1 2, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब समझिए, अब यहां पे देखिए यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि अब तक हम जितना भी नेमिंग किया वहां पे नंबर ऑफ कार्बन को देख रहे थे, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं था या फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम इसे रेफरेंस देंगे, चाहे यहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा ही क्यों ना हो। दैट मीन्स यहां पे मेरा ये ब्रांच बन जाएगा और ये मेन चेन होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या हुआ, 1 2, तो ये मेरा मेन चेन नहीं हो गया। अब मेन चेन मेरा कौन हो गया, जिस यहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा बताओ, 1 साइक्लो, 4 कार्बन है तो 4 के लिए ब्यूट, क्योंकि ब्रांच बन गया तो YL लिखेंगे, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। अब ये 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो इथीन। तो ये क्या हुआ, 1 साइक्लो ब्यूटाइल इथीन। फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर साइक्लिक में और ओपन चेन में दोनों नंबर ऑफ कार्बन कम है तो उसे ब्रांच बना देंगे, इक्वल है तो मेन चेन में कौन आएगा, साइक्लिक आएगा। अगर ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन आ गया किसमें, ब्रांच में, दैट मीन्स एलिफेटिक में, ओपन चेन में, तो मेरा मेन चेन होगा और साइक्लिक वहां पे क्या होगा, एक ब्रांच बन जाएगा। लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम यहां पे नंबर ऑफ कार्बन को नहीं देखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे और उसे मेन चेन लेंगे, और यहां पे क्यों ना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। आइए, तो ये था कुछ साइक्लो अल्केन का रूल। अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो क्या है नोमेनक्लेचर, यानी नेमिंग कैसे करेंगे अल्कीन और अल्काइन का। जो आप पहले रूल पढ़े उसी सारा रूल को यहां पे फॉलो होगा। और एक्स्ट्रा क्या है, आइए फर्स्ट रूल क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए, यहां पे आपको ब्रांच नहीं देखना है, आपको सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ब्रांच पहले आ जाए बाद में आ जाए, अब ब्रांच का कोई लेना देना नहीं है। यानी डोमिनेंट कौन कर रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है। आइए रूल नंबर 2 क्या है, When a compound contain double and triple bond both, यानी एक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, इन अ मॉलिक्यूल एट डिफरेंट पोजीशन, कहां पे, डिफरेंट पोजीशन, वी फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो रेफरेंस किसे देंगे, जो सबसे, अगर आप नंबरिंग करते हैं जो लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा उसे हम रेफरेंस देंगे। आइए क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम इस साइड से करें तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करें, देखिए 1 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम रेफरेंस किसे देंगे, लोवेस्ट लोकेंट को, यानी नंबरिंग इस साइड से होगा, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सफिक्स है, तो प्रीफिक्स के जैसा तो यूज होगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। अब बात आता किसे लिखें पहले, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो देखिए डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, YNE। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, E आएगा। दैट मीन्स हम पहले किसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड को। कितने नंबर पे, 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 4 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 आइन। अब समझिए, जब भी नेमिंग कीजिएगा आप, अगर साथ में आ जाए A E I O U और Y, ये 6 लेटर अगर साथ में आएगा तो पहले वाले से इन सब को एक लेटर को हटा देंगे। कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखिए क्या है, E है,
और यहां पे y है तो कंटिन्यूसली आ रहा है ना, तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट से हम क्या करेंगे, ई को यहां पे रिमूव कर देंगे, दैट मीन्स यहां पे ई नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये हेक्स 4 इन 1 आइन। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कंटिन्यूसली आ गया ए ई आई ओ यू, तो पहले वाले से इन सब में से कोई एक लेटर को जो रहेगा उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसका नेमिंग क्या हुआ, हेक्स 4 इन 1 आइन। तो ये रूल नंबर 2 था। आइए रूल नंबर 2 को देखते हैं। इफ अल्कीन एंड अल्काइन आर प्रेजेंट एट सेम पोजिशन देन अल्कीन इज प्रिफर्ड। अब समझिए, अगर दोनों बॉन्ड है, अगर डिफरेंट पोजिशन पे था तो हम क्या देखें, लोवेस्ट लोकेंट रूल को देखें। लेकिन अगर दोनों बॉन्ड है और दोनों इक्वल पोजीशन पे है तो रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड में ई एन ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई एन ई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ई एन ई आएगा, इसलिए हम रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को। क्या करना चाह रहे समझिए, अगर इस साइड से नंबरिंग करें, देखिए 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस साइड से नंबरिंग करें तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम यहां पे ट्रिपल बॉन्ड को रेफरेंस नहीं देंगे, रेफरेंस किसे देना है, डबल बॉन्ड को। दैट मीन्स नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए नेमिंग करते हैं। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। आ जाइए, डबल बॉन्ड के लिए कहां पे, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट 2 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे, 6 पे, तो 6 आइन। फिर से यहां पे आप अगर देखें तो देखिए यहां पे ई और वाई साथ में आ रहा, तो यहां पे ई नहीं होगा, यानी यहां पे डायरेक्ट ये क्या होगा, ऑक्ट 2 इन 6 आइन। समझ पा रहे हैं। तो यहां पे थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पे, तो रेफरेंस किसे देना है, डबल बॉन्ड को देना, हम लोगों किसे, डबल बॉन्ड को। रूल नंबर 4, इफ ब्रांच एंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट देन ऑर्डर विल बी ब्रांच अल्कीन अल्काइन। कहने का क्या मतलब समझिए, अगर ब्रांच भी प्रेजेंट है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, हमको उसे देखना है, ब्रांच को आप यहां नहीं देखना है। यानी हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या होना चाहिए, लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर यहां से नंबरिंग करें तो 1 और 2 पे ब्रांच है, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अब हम ब्रांच को नहीं देखेंगे, किसे देखेंगे, डबल बॉन्ड को। दैट मीन्स नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, ब्रांच प्रीफिक्स होता है तो सिंपल है लिखेंगे। 5 पे क्या है, मिथाइल भी है, 5 पे क्लोरो भी है, तो चलिए लिखते हैं क्या होगा ये, 5 क्लोरो। फिर 5 पे ही क्या है, मिथाइल, 5 मिथाइल। अब मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो ध्यान दीजिए 6, तो 6 के लिए हेक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है और कहां पे, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन। तो इस टाइप से क्या पता चला कि ब्रांच और डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो रेफरेंस किसे देना है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे रेफरेंस देंगे, ब्रांच को रेफरेंस नहीं देंगे। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, अगर इस साइड से अमेरिकन तो 1 2 पे तो ब्रांच है, लेकिन 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। इस साइड से करें तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। अब देखिए 6 पे क्या है, मिथाइल, और 6 पे ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, क्या होगा, 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 मिथाइल 6 ब्रोमो 6 मिथाइल। अब देखिए ब्रांच हो चुका है। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 के लिए हेप्ट। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां कहां पे, 2 पे और 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 2 4 डाइइन 2 4 डाइइन। तो इस टाइप से नेमिंग होगा। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान दीजिए। इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, इस साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 पे डबल बॉन्ड। तो जब इक्वल पोजीशन पे आएगा तो रेफरेंस किसे देना है, डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। तो एक ब्रांच दिख रहा है 2 पे, तो इसका नेमिंग कीजिए, क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2 इन, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन।
फिर से वही बात, ई और वाई साथ में आ गया तो यहां पे ई नहीं होगा। तो क्या हुआ, 2 ब्रोमो हेक्स 2 इन 4 आइन। तो ये था रूल किसका, अल्कीन और अल्काइन का। अब समझिए, इफ ऑल अल्कीन एंड अल्काइन आर नॉट इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या बोल रहा है, अगर हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं और अल्कीन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, अगर दो में से भी कोई एक भी अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में यूज नहीं होता है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल। क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। चलिए नंबरिंग करते हैं, इस साइड से करें तो 1 पे डबल बॉन्ड, यहां पे 1 पे डबल बॉन्ड, फिर आते हैं 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3 4 पे ब्रांच है, तो इस साइड से नंबरिंग होगा यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे समझिए, ये जो ब्रांच है मेरा, देखिए ये इस ब्रांच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जो मेरा मेन चेन में काउंटिंग नहीं हुआ है। जब इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में काउंटिंग नहीं होगा, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल। क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल। तो यहां पे देखिए ब्रांच मेरा क्या है, कितने कार्बन है, 1 2, तो इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए कितने नंबर पे, 3 पे, तो 3 लिखेंगे। कितने नंबर है, 2, तो 2 के लिए इथ, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 2 3 इथ, 2 कार्बन है तो 2 के लिए इथ। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए EN, क्योंकि खुद एक ब्रांच है उसके लिए क्या लिखेंगे, YL, तो ये क्या हुआ, इथेनाइल। समझ पा रहे, वही अल्कीनाइल जो बोल रहे क्या है, 3 इथेनाइल। अब आइए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कहां कहां पे, देखिए एक क्या है, फर्स्ट नंबर पे, सॉरी यहां पे एक 4 नंबर पे भी ब्रांच है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होगा, प्रीफिक्स को लिखना होगा। तो देखिए क्या हुआ, 3 इथेनाइल 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब देखिए प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया, 3 इथेनाइल 4 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 के लिए हेप्ट। अब आते हैं डबल बॉन्ड कहां कहां पे, ध्यान दीजिए 1 पे और 6 पे, तो क्या लिखेंगे, 1,6 डाइइन। क्या लिखेंगे, 1,6 डाइइन। तो इस टाइप से नेमिंग करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जितना अगर डबल बॉन्ड बाहर है तो डबल बॉन्ड के लिए EN, और ब्रांच बन गया तो YL ऐड करना, और तो कुछ करना नहीं है। उसी टाइप से यहां पे अगर कोई, अगर इसे क्या, ये दोनों सेम है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर मेन चेन में नहीं है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अल्कीनाइल। आइए नेक्स्ट, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज डायरेक्टली कनेक्टेड with main chain but not in main chain, directly connected with main chain but not in main chain, then alkylidine uses। समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके ध्यान दीजिए। चलिए इसे नंबरिंग करते हैं हम। तो देखिए फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, तो रेफरेंस किसे देंगे, डबल बॉन्ड को, तो यहां होगा 1 2 3 4 5 6 7। एक और एग्जांपल यहां पे हम लिख के रखें, चलिए इसे नेमिंग अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां पे देखिए जो डबल बॉन्ड है मेरा, ये डबल बॉन्ड दोनों किस में है, ब्रांच में है। कहां पे है, ब्रांच में है। तो इसका नेमिंग अभी हम आपको क्या बताएं, यहां नंबरिंग कितने कार्बन है, 2, तो 3 पे है तो 3 लिखेंगे। चलिए इसका नेमिंग ऊपर कर दे रहे, 3 पे तो क्या लिखेंगे, 3, 2 कार्बन है तो इथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो EN, और खुद ब्रांच बन गया तो YL यूज करेंगे, तो 3 इथेनाइल। और टोटल नंबर ऑफ 7 है तो 7 के लिए हेप्ट। हेप्ट। अब डबल बॉन्ड कहां पे, 1 और 6 पे, तो 1,6 डाइइन। अभी जस्ट हम लोग पहले ये नेमिंग किए, लेकिन आप इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड इस कार्बन से कनेक्ट है और इस कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये डबल बॉन्ड जो है, ना ही डबल बॉन्ड वाला दोनों कार्बन मेरा मेन चेन में है, ना ही डबल बॉन्ड वाला जिस टाइप से यहां पे क्या है, दोनों मेरा ब्रांच में, लेकिन यहां दोनों ब्रांच में नहीं। दोनों स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझिए आप। ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन देखिए क्या हुआ, मेन चेन में काउंट हो चुका है और ये ब्रांच में आ गया, लेकिन इसी से मेरा क्या है, डबल बॉन्ड कनेक्ट है।
तो दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं ना? तो ये तो इजी है। लेकिन जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड मेन चेन से कनेक्ट हो लेकिन वो डबल बॉन्ड ब्रांच में भी आ जाए, तब वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? अल्काइलिडीन। क्या यूज करेंगे? अल्काइलिडीन। यानी इसका अगर हम नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग क्या होगा? ध्यान दीजिए, 3 पे है तो 3 लिखेंगे। कितने कार्बन? 2, तो 2 के लिए इथ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। समझ पा रहे हैं दोनों में फर्क? ये क्या है? इथिनाइल है, ये क्या है? इथाइलिडीन। 3 इथाइलिडीन। अब फिर आ जाइए, क्या है? हेप्ट। अब डबल बॉन्ड 1 पे तो 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड 6 नंबर पे तो क्या होगा? 6 आइन होगा। तो यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे ई नहीं होगा, यहां पे हम नंबरिंग गलत किए। देखिए 1 पे तो इन है लेकिन 6 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां नेमिंग क्या होगा? 1 इन और 6 आइन, क्योंकि 6 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो समझ पा रहे हैं कि नेमिंग में दोनों में फर्क क्या है? ये उसी टाइप से अगर यहां पे आप नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5। इस कार्बन को देखिए, डबल बॉन्ड यहां पे कनेक्ट है। ये डबल बॉन्ड ना ही मेन चेन में है ना ही दोनों कार्बन क्या है? ब्रांच में है। तो इस टाइप के कंडीशन में क्या यूज करेंगे? अल्काइलिडीन। तो 3 नंबर पे है तो क्या लिखेंगे इसका नेम? 3। एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। तो मिथ हो गया। और इसके लिए अल्काइलिडीन यानी क्या होगा? मिथाइलिडीन। क्या हुआ? मिथाइलिडीन। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट। और 1,4 डाइइन, 1,4 डाइइन। तो इस टाइप से अगर इस टाइप का कंडीशन आएगा तो क्या यूज करेंगे? अल्काइलिडीन। क्या यूज करेंगे? अल्काइलिडीन। तो ये था मेरा कुछ केस अल्कीन और अल्काइन में। साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन, यानी साइक्लो अल्कीन और अल्काइन का नेमिंग कैसे करेंगे? क्या है रूल नंबर 1? बोथ कार्बन ऑफ अल्कीन और अल्काइन मस्ट बी काउंटिंग कंटिन्यूसली। क्या कहना चाह रहे हैं समझिए। मान लीजिए स्ट्रक्चर है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो इसे आप क्या लिखिएगा? साइक्लो ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूटीन। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही स्ट्रक्चर ये अगर होगा 1 और यहां पे क्लोरीन, तो हम डिफरेंस कैसे देंगे? डबल बॉन्ड को, और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। तो अगर कोई करता है यहां पे 1 और यहां पे 2 तो ये नंबरिंग गलत है। यानी आप डबल बॉन्ड का दोनों कार्बन को आपको 100% काउंट करना होगा। यानी इसका नेमिंग क्या होगा या नंबरिंग? ये क्लोरीन हो गया। यानी यहां पे आप 1 दीजिएगा तो आप 2 3 इधर नहीं जा सकते, 1 के बाद ये 2, यानी दोनों डबल बॉन्ड का जो कार्बन उसे आपको काउंट करना ही होगा। तो 1 2 3 होगा, ये एक्चुअल में नेमिंग होगा। तो इसका नेम क्या होगा? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। अब क्या है? साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन ये हो गया। अब समझिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है, यहां पे ब्रांच है। अब देखिए हमको नंबरिंग डिफरेंस किसे देना? डबल बॉन्ड को, और ब्रांच को लोएस्ट पोजीशन पे रखना है। तो देखिए यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3। अगर आप यहां से करते 1 तो 2 आपको डेफिनेटली इधर आना ही होगा, ये रूल है। और ब्रांच को लोएस्ट पे भी रखना है, तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि यहां पे 1 लेके आप 2 उधर नहीं जा सकते, डबल बॉन्ड को काउंट करना ही होगा। तो इसका नेमिंग क्या हुआ? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन, साइक्लोपेंट 1 इन। तो यही है साइक्लो अल्केन और अल्काइन का रूल कि दोनों नंबर जो डबल बॉन्ड बना रहा है इस दोनों कार्बन को कंटिन्यूसली आपको काउंट करना ही होगा। रूल नंबर 2 क्या है? ध्यान दीजिए, इफ मोर देन 1 एलिसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, यानी एक से ज्यादा साइक्लिक चेन होगा और सिंगल चेन से अगर कनेक्ट होगा, then the compound is named as derivative of alkane and the ring are
ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी अगर एक साइक्लिक चेन है और उसके साथ अगर 2-3 रिंग कनेक्ट है तो वहां पे रिंग क्या होगा, ब्रांच बन जाएगा। रिंग क्या होगा, ब्रांच बनेगा। दैट मीन्स इसका नेमिंग क्या होगा, एक ब्रांच आपका ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, एक और ब्रांच ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। यानी एक चेन के साथ अगर 2 और मोर देन 2 साइक्लिक ग्रुप कनेक्ट है तो ब्रांच होगा, और जो चेन होगा वो क्या होगा, वो मेन चेन होगा, यानी वो क्यों ना वो नंबर में कम ही हो। तो इसका नेम क्या होगा, ध्यान दीजिए, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच है तो प्रो लिख नहीं सकते, क्या होगा, प्रोपाइल। और एक कार्बन का मेन चेन है क्या लिखेंगे, मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ई यानी मिथेन। उसी टाइप से यहां पे देखिए, यहां पे भी आपके पास 2 ब्रांच है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 और 2, अगर इसका नेमिंग करें 1 और 2, यानी एक साइक्लोब्यूटाइल 1 पे और एक साइक्लोब्यूटाइल किसने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे इसका नेमिंग 1,2 डाई साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल 1,2 डाई साइक्लोब्यूटाइल। अब टोटल नंबर कार्बन का कितना है, कार्बन 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो इस टाइप से अगर मोर देन 2 और 2 अगर साइक्लिक ग्रुप है और एक चेन से कनेक्ट है तो साइक्लिक ग्रुप यहां पे क्या होगा, ब्रांच के जैसा काम करेगा। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं। अगर इसका हमको नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है, तो रिफ्रेश किसे देना है, डबल बॉन्ड को। चलिए इसे हम पहले कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए देखिए, रेफरेंस तो डबल बॉन्ड को ही देंगे, तो या तो यहां से नंबरिंग होगा या फिर यहां से होगा। तो एक बार चलिए यहां से करते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखिए ब्रांच कहां कहां पे है, एक 3 पे है और 2 ब्रांच 6 पे है। तो ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं कि कौन सा ही होगा। कोई क्या कर सकता है, यहां से नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कहां कहां पे ब्रांच है, 3 पे 2 ब्रांच है, 3 3, और एक कहां पे, 6 पे। अब देखिए यहां पे भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन ये 6 आ गया तो ये गलत होगा क्योंकि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में लोवेस्ट पोजीशन होना चाहिए, तो ये सही है। अब चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं। 6 पे क्या है, इथाइल, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो क्या होगा इसका नेमिंग, 6 इथाइल, 6 इथाइल। 3 3 डाइमिथाइल, 3 3 डाइमिथाइल। अब क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, 1 दीजिए, क्योंकि 1 नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो साइक्लोहेक्स दे भी सकते हैं 1, डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो इस टाइप से अगर डबल बॉन्ड है तो हम डबल बॉन्ड को रेफरेंस देंगे, और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि नंबरिंग मेरा नंबरिंग कौन सा नंबरिंग सही होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो अभी क्या बताएं, यहाँ तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अब नंबर ऑफ कार्बन को रेफरेंस देंगे, यानी ये मेरा जो है साइक्लोब्यूटाइल क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। ये क्या होगा, ब्रांच होगा। तो नेमिंग क्या होगा, 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो ये हो गया। आइए इसका नेमिंग करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल, और ये क्या है, बेंजीन रिंग है। उसे आप देखिएगा तो ये डबल बॉन्ड, तो इसे रेफरेंस देना होगा, और वैसे भी ये एक बेंजीन है तो ये मेन चेन में आएगा। डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी आप इसे जज कर सकते हैं। तो ये मेरा आप यहां क्या होगा, ब्रांच होगा। तो इसका नेमिंग क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, और ये आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन के बारे में डिटेल में एक लेक्चर में अलग से हम लोग नेमिंग कर लेंगे। अभी आप समझिए, जब 6 नंबर ऑफ कार्बन होगा, साइक्लिक चेन होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। आइए इसका नेमिंग करते हैं, जस्ट लाइक इसका ध्यान दीजिए। या चलिए पहले इसे कर लेते हैं। यहां पे देखिए क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब CH3 का होल 2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पे समझिए, ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए CH2
अब यहीं पे इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड 3CH3 ग्रुप है। यहां पे 2 नहीं होगा, ये नेमिंग गलत हो जाएगा, यहां पे 1 होगा, CH होगा ओनली। अब इसके साथ क्या है, CH3 का होल 2, दैट मीन्स ये एक CH3 और एक CH3 यहां पे होगा, ब्रांच होगा। क्यों ऐसा, आप इसे समझ सकते हैं, जिसे एक कार्बन का चेन है मान लीजिए ये, तो देखिए बीच वाले कार्बन पे के पास कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। 3 हाइड्रोजन या तो फर्स्ट या फिर लास्ट या फिर ब्रांच होगा, यानी CH के बाद जो CH3 का होल 2 है, मतलब ये लास्ट होगा और क्या होगा, ब्रांच होगा, बीच में कभी नहीं हो सकता। देख लिए ये कार्बन 2 बॉन्ड तो बना चुका है, तो और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 ही बॉन्ड, क्योंकि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो CH3 है, इसका मतलब क्या हुआ, एक यहां पे है और एक इसके साथ क्या है, ब्रांच है। अब रेफरेंस कैसे दीजिएगा, डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे मिथाइल, तो ये क्या है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो 2 इन। तो इस टाइप से नेमिंग हुआ। आइए इस टाइप से यहां पे नेमिंग करते हैं, ध्यान दीजिए। फिर से आप यहां पे अगर देखिए, तो ये देखिए CH3 का होल 2, CH3 ब्रैकेट में, फिर क्या है, CH2। तो ये CH3 कभी भी मेन चेन में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक कार्बन जो बीच में कार्बन होता है ये 2 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, इसके पास मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन हो सकता है, और यहां पे बीच में CH3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये मेरा क्या होगा, ब्रांच होगा। क्या होगा, ब्रांच होगा। चलिए इसे एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये जो CH3 इससे कनेक्ट होगा और ये ब्रांच होगा, क्योंकि बीच में कभी हो ही नहीं सकता ये, CH2 CH3। अब इसका नंबरिंग करते हैं, चलिए नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हुआ, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो 2 इन, तो ये हुआ 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। इस टाइप से आप कहीं से भी बुक उठाइए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ, फर्क ये है वहां पे, क्योंकि जो क्वेश्चन अपलोडेड है वो क्या है, पहले अपलोड कर चुके, तो ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग है, यानी चैप्टर 12 के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल होगा और सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग जीओसी का लेक्चर 3 कंप्लीट किए, और नोमेनक्लेचर के नजरिए से ये क्या है, नेमिंग के नजरिए से लेक्चर 2 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।